नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर अंबिका वशिष्ठ, फाउंडर नेशनल प्रेसिडेंट राष्ट्रीय महिला जागृति मंच। साथियों, आप सब देख ही रहे हैं कि आजकल जो है सीमा सचिन के बारे में बहुत सारी बातें बनाई जा रही हैं। सीमा सचिन के घर एक प्यारी सी बिटिया आई है। प्यारी सी बिटिया ने जन्म लिया है। किसी के घर खुशियाँ आई हैं तो किसी के घर मातम छाया हुआ है। आप देख सकते हैं कि जैसे ही सीमा सचिन के घर बेटी पैदा हुई है, सीमा सचिन तो खुश हैं, उनका परिवार खुश है, लेकिन सीमा के विरोधी बहुत दुख में अवसाद में चले गए हैं। उनके घरों में जैसे मातम हो गया, उनके यूट्यूब चैनलों पे जैसे मातम छा गया है। अरे इतना भी क्या दुख जताना। एक प्यारी सी बिटिया आई है, इस धरती पर जन्म लिया है, भारत देश में जन्म लिया है एक प्यारी सी बिटिया ने। उससे क्या नाराज़ होना और क्या एक जच्चा से नाराज़ होना। जच्चा बच्चा से तो खुश होना चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए। लेकिन महिलाएं इसके विपरीत मातम मना रही हैं, अवसाद में चली गई हैं, रो रही हैं, पीट रही हैं, तरह तरह के जो है दावे कर रही हैं कि हम तो डीएनए कराएंगे, हम तो बेटी का डीएनए कराएंगे, और हम तो जो है कोर्ट में डॉक्टर को तलब करेंगे, और ये लड़की तो किसी और की है, ये तो सीमा की है ही नहीं है। तरह तरह की बातें कर रहे हैं, मतलब कमाल है। अरे आप जब आपके एडवोकेट काम कर रहे हैं तो आपको क्या दिक्कत है? मेरे तो यही समझ में नहीं आता। जब आपके एडवोकेट काम कर रहे हैं, कोर्ट में काम कर रहे हैं, सारी जो है डॉक्यूमेंटेशन आगे से आगे वो कर रही हैं, कभी डॉक्टर को तलब कर रहे हैं, तो कभी पंडित को तलब कर रहे हैं, तो कभी वकील को ही तलब कर रहे हैं। मैं ये कहती हूँ कि जब एक एडवोकेट, जो कि अंतर्राष्ट्रीय वकील अपने आप को कहते हैं, जब वो इस केस को देख रही हैं तो दूसरे लोगों को क्या जो है परेशानी है? क्या उनको अपने एडवोकेट पे भरोसा नहीं है? क्या अपने एडवोकेट की कार्यशैली पे उनको भरोसा नहीं है? यहाँ तो खुद एडवोकेट ही जो है गुस्से से भरे पड़े हैं, चिल्ला रहे हैं, कुछ का कुछ बोल रहे हैं, और जो सीमा के विरोधी हैं उनकी तो पूछो ही मत, उन्होंने तो मातम ही मचाया हुआ है। अरे भाई, मेरी ये समझ में नहीं आता, तुम्हें दुख किस बात का है? ना वो तुम्हारे घर की कोई मेंबर है, तुम्हारे परिवार की कोई सदस्य नहीं, तुम्हारी देरानी जिठानी नहीं, ननंद भावज नहीं, तुम्हारी कोई बहन नहीं, तुम उसके फैमिली मैटर में पढ़ क्यों रहे हो? अब वो किसी से बच्चा गोद ले ना ले, अपने पेट से पैदा करे कि सैरोगेसी से पैदा करे कि ट्यूब से पैदा करे, तुम्हें लेना क्या है? तुम्हें क्या लेना है उससे? तुम उसके फैमिली मैटर में क्यों पढ़ रहे हो? अगर वो इस देश की गुनहगार है तो वो इस बात पर है क्योंकि वो इलीगल आई है, उसने जो है भारत की सीमा लांघ ली है, तो वो सरकार की दोषी है, जनता की भी दोषी आप समझ सकते हैं। तो जनता उस चीज़ का विरोध करे ना कि वो इलीगली आई है, लेकिन जनता विरोध कर रही है उसके फैमिली मैटर में। भाई, फैमिली मैटर में जनता का इंटरफेरेंस कहाँ तक जायज़ है? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगी कि सीमा अगर दोषी है, मैंने पहले भी बोला था अपने लाइव के माध्यम से, अगर सीमा दोषी है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने पति के परिवार की, अपने परिवार की, पाकिस्तान की और इस्लाम की वो दोषी है। वो भारत की दोषी सिर्फ इलीगल मैटर में है कि वो इलीगल एंट्री की थी उसने। पारिवारिक मैटर में अगर वो दोषी है तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार की, अपने पति की, अपने देश की और अपने इस्लाम की दोषी। उसको जो भी भला बुरा कहना है वो पाकिस्तानी बोलेंगे या फिर उसका पति बोलेगा, जो पूर्व पति जिसको कहते हैं गुलाम हैदर, वो उसको बुरा भला कह सकता है। पाकिस्तानी लोग जो कि उस देश के रहने वाले हैं वो उसके बारे में बुराई कर सकते हैं, उसका विरोध कर सकते हैं, उसका परिवार कर सकता है, ससुराल वाले कर सकते हैं, मायके वाले कर सकते हैं, वहाँ के जो है मीडिया कर सकती है। लेकिन भारत के लोग उसके पर्सनल मैटर में यानी कि पारिवारिक मैटर में क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं? मेरी तो ये समझ में नहीं आता क्या वजह है। और ज़्यादातर महिलाएं विरोध कर रही हैं। महिलाओं का विरोध करने का तो मतलब मुझे समझ में ही नहीं आता कि वो क्यों ही तो विरोध कर रही हैं।
कि वो किसके साथ बैठती है, किसके साथ नहीं बैठती है, कितने बच्चे, क्यों बच्चे, लड़का हुआ कि लड़की हुई, किसी और से ले ली। अरे तुम्हें क्या मतलब है? तुम अपने परिवार को संभालो, तुम अपने परिवार को देखो, अपने बच्चों की गिनती करो कि तुमने कितने बच्चे पैदा किए हैं, उनको देख रही हो ढंग से कि नहीं देख रही हो। अपने परिवार के बारे में बात करो। तुम दूसरी महिला के परिवार में इंटरफेयर कर रही हो, पर्सनल मैटर में, पारिवारिक फैमिली मैटर में तुम इंटरफेयर कर रही हो। ये कहाँ तक जायज़ है? मुझे नहीं लगता कि ये जो है ठीक है। तो मैं तो सीमा विरोधियों से यही कहना चाहूँगी कि सीमा के पर्सनल मैटर में इंटरफेयर ना करें, और अगर मुद्दा उठाना है तो सिर्फ सीमा के इलीगल एंट्री का मुद्दा उठाएं, उसके पारिवारिक मैटर में ना उलझें कि उसको बेटी हुई है तो क्यों हुई है, बेटा क्यों नहीं हुआ, उसने किसी से गोद ली है तो क्यों गोद ली है, वो अपने पति को जो है बिना तलाक के छोड़ के आई है कि तलाक लेके छोड़ के आई है, भाई अपने पति का कुछ लेके आई है कि नहीं लेके आई है, बच्चे उसके हैं, बच्चे उसके पास रहें कि किसके पास रहें, भाई ये उसका पारिवारिक मैटर है। या फिर जो गुलाम हैदर ने एडवोकेट किया हुआ है तो ये उसका मैटर है। ये भारत की महिलाएं जो यूट्यूब चैनल चला रही हैं, उनका इस मैटर में यानी कि फैमिली मैटर में क्या क्या मतलब है, क्यों इंटरफेयर करती हैं वो? तो ये बात मेरे आज तक समझ में नहीं आई है। अरे भाई, तुम्हें चुगलियाँ करनी है तो तुम्हारे जो है और भी मैटर हैं, हमारे भारत देश के बहुत सारे मैटर हैं, उन मैटर्स पे चुगलियाँ कर लो, और चुगलियाँ भी कर लो। चलो सीमा के बारे में भी चुगलियाँ आप कर सकती हो, लेकिन एक मर्यादा में रह के भी तो कर सकती हैं। इस तरह से हाय तौबा, हाय तौबा, हाय मर गई, ये सब करने की क्या ज़रूरत है? हाँ, आराम से मर्यादा में अपनी बात को रखिए, मर्यादा में अपने विरोध को जताएं। लेकिन ये थोड़ी है कि किसी के घर में खुशी आई है तो आप उस खुशी को ख़राब करने की कोशिश करेंगे, मातम में बदल देंगे। इस तरह से करने की मुझे नहीं लगता कि कोई आवश्यकता है। तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि अगर किसी के घर में खुशी आती है तो खुशियाँ उस परिवार को मनाने दें, खुशियों में भंग ना डालें। ये भांग का ही काम कर रहा है। अगर आप खुशियों में भंग डालेंगे ना तो भांग का ही काम कर रहे हैं, क्योंकि वो फिर अवसाद में चला जाता है, परिवार जो है ना टेंशन में चला जाता है। आप इस तरह की हरकतें ना करें, अच्छी महिलाएं होने का परिचय दें। भारत की महिलाएं बहुत संस्कारी होती हैं, बहुत मर्यादित होती हैं, और भारत की महिलाओं की छवि खराब ना करें, गाली गलौज ना करें, और सबसे अच्छे से प्यार से बात करें और दूसरे की खुशी में खुश रहें। छोटी सी बच्ची इस दुनिया में आई है, उसको ढेर सारा प्यार दें, आशीर्वाद दें।